तमाम पुलिस बल यहाँ पर इकट्ठा है, लगातार जो है छात्र आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो बढ़ती जा रही है। इस समय एनटीए हेडक्वार्टर के बाहर तमाम छात्र जो है इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आए, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है और मैं डीयू में पीएचडी कर रही हूँ। तो आप लोग आज किस मांग को लेकर के यहाँ पे आए, क्या प्रोटेस्ट का आप लोगों का? हमारी मांग एक ऐसी मांग है जो हम कई सालों से मांग रहे हैं। एनटीए को स्क्रैप करना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करना, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जिम्मेदारी ली हुई है सबसे ज्यादा एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस देश में कराने के, और वो सारे एग्जाम्स में कुछ ना कुछ धांधली हर बार होती है। अभी जो आपने 1 महीने का मूवमेंट देखा था जिसके वजह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा था, धर्मेंद्र प्रधान को, वो नीट के पेपर लीक पे हुआ था। नीट का पेपर जो है वो भी एनटीए कराता है, ठीक है। और अभी जो हम आज इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं ये इसलिए हैं क्योंकि नेट का जो पेपर था, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, इन तीनों का वो लीक हो गया, फिर से कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है? इंग्लिश का पेपर दिया था जो अभी कंडक्ट मुझे वापस से देना पड़ेगा, उसके लिए मैंने महीनों पढ़ाई की थी, रोज मैं 12-12 घंटे पढ़ रही थी। अब मुझे 22 दिन मिले हैं, वही सिलेबस जो मैंने महीनों इन्वेस्ट करके उसको तैयार किया था, उसको मैं 22 दिन में खत्म करूँ। आप लोगों की मांग क्या है कि उसको वापस? ये है कि जो एनटीए है इसको खत्म कीजिए। ये आई डोंट वांट कि एनटीए आके हमारा एग्जाम ले, इनको एग्जाम लेने नहीं आता है। एनटीए को खत्म किया जाए, ये हमारी सीधा मांग है। दैट इज इट। अच्छा, आप किस जो है सब्जेक्ट के छात्र हैं? आपने कौन सा पेपर किया? मैं सोशियोलॉजी का छात्र हूँ। तो आपका भी पेपर कैंसिल हुआ? नहीं, मैंने पेपर दिया नहीं था, बट हाँ मेरे लाइक मित्रों ने पेपर दिया था, उनको मतलब नुकसान हुआ है और वो लोग मतलब दोबारा से पेपर देंगे। चलिए, तो ये एक जो नोटिफिकेशन आया है और जिसके बाद ये तमाम छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों में से किसी ने पेपर दिया था जो पेपर कैंसिल हुआ है? जो कैंसिल हुआ है वो नहीं दिया था। आई हैड गिवन अ सेपरेट पेपर वुमेन स्टडीज़ का। उसमें भी बहुत संघी सवाल थे, वंदे मातरम गाने पे सवाल थे, और जो कि नॉट नेट रिलेटेड या नॉट यूजीसी रिलेटेड वो सब भी थे जो प्रीवियस ईयर में कभी भी नहीं आया है। तो आंसर की को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आंसर की में जो आंसर्स है वो कई गलत है। मैंने भी चेक किया अपने पेपर का, कम से कम 10 मेरे गलत निकले होंगे, बट हर बार चैलेंज करने पे हार्डली 2 या 3 ठीक होता है, बाकी कुछ ठीक नहीं होता, बस पैसे ही जाते हैं। तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे? कि इतना कम टाइम में आप कैसे री एग्जाम करवा सकते हो विदाउट एनी प्रॉपर नोटिफिकेशन, और आपने पहले रिलीज भी नहीं किया कि इट वाज लीक्ड, आपने बस अनाउंसमेंट कर दिया कि रीटेस्ट होने वाला है। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? सो आई थिंक वी आर फॉर दैट। तो ये सभी की अपनी अपनी एक जो है परेशानी है। चूँकि देखिए पेपर कैंसिल हुआ तो जाहिर सी बात है कि पेपर को लेकर के तमाम तरीके की राय है। आप क्या कहना चाहेंगी जिन पेपर्स को लेकर के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, जिनको कैंसिल किया गया है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं। चलिए, तो ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन और लोगों से यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ कि आखिरकार इस समय जिन मांगों को लेकर के आप लोग आए हैं, पेपर जो कैंसिल किया गया, तो अब आप लोगों की मांग क्या है? क्या पेपर का जो नोटिफिकेशन आया था उसको वापस लिया जाए? क्या मांग है आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एनटीए पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक कर दिया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, उसके बाद भी एनटीए जो है वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब इंग्लिश का पेपर हुआ था, जब सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था, कॉमर्स का पेपर हुआ था, तभी हमने एप्लीकेशन सबमिट करा था एनटीए को कि इसमें दिक्कतें हैं। जो सोशियोलॉजी का पेपर है वो लगता है एआई से बनाया गया है। किस एग्जाम की बात हो रही है वो दर्शकों के लिए बता दीजिए। ये यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है और इसके बेसिस पे पीएचडी में भी एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एप्लीकेशन सबमिट करा था। एप्लीकेशन में हमने बताया था कि जो सोशियोलॉजी का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें सारे नाम गलत हैं, वो लगता है एआई से बनाया गया, कुछ सेंस नहीं बन रहा है। साथ में हमने ये भी बताया था कि इंग्लिश का जो पेपर है वो 2023 के लगभग 65 क्वेश्चन जो है वो हूबहू सेम क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया। वही बात हमने कॉमर्स में भी देखा। उस टाइम इन्होंने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया, उस पर कुछ नहीं किया। अब 2 महीना बाद जो है एनटीए फिर से एग्जाम करवा रही है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि जो 2 महीना तक स्टूडेंट इंतजार किया, उसका टाइम गया, उसका जो है एक मेंटल आप इंतजार करते रहते हो कि मेरा पीएचडी में एडमिशन होना है, मुझे नौकरी के लिए देखना है, उसका इंटरव्यू करना है, तो उनका जो टाइम जा रहा है, साथ में पैसा जा रहा है, वो उनके भरपाई कौन करेगा? और उसके साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि 2 महीना बाद अभी सेंटर रीएलोकेशन का कुछ भी नहीं बताया गया।
गया। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले घर पे थे, घर से या तो बाहर गए या फिर वापस घर चले गए, तो उनका क्या होगा? उन पे कुछ नहीं बोला जा रहा है। और एनटीए इतना बेशर्म है, वो कहती है कि हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं कर रहे। आपके पास थोड़ा सा भी अगर शर्म होती तो आप ये बात मेंशन भी नहीं कह रहे हैं कि हम फीस नहीं ले रहे आपसे। हाँ, फीस क्यों लेंगे भाई? गलती तो आपकी है। हाँ, गलती आपकी है। आपने क्वेश्चन जब आपने सेट करा था तो आपको पहले से चेक करना चाहिए था इसमें क्या सही है क्या गलत है। आपने वो काम किया नहीं और आप जो है स्टूडेंट को बोल रहे हो हम फी नहीं ले रहे हैं। और भी छात्र हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि पेपर लीक्स को लेकर के तमाम तर सवाल जो है वो उठ रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। ये तमाम छात्र जो है वो एनटीए का जो गेट नंबर 2 है उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो है ये नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये अपने गुस्से को जताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नीट पे असर की आई थी, उसमें जिस तरीके की गड़बड़ियों का यहाँ पर किया गया। कहने उनसे हमने बातचीत की और आपको ये बताने का प्रयास भी किया कि आखिरकार 10 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत कैसे हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बातचीत में बताया भी था। तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये तमाम छात्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार जो नारेबाजी भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। एनटीए को जो है स्क्रैप करने की मांग की जा रही है, एनटीए को जो है ख़त्म करने की मांग जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि वो पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और